कुछ 3 टाइप्स के डिस्कस किए थे। कनेक्टिव टिश्यू 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। याद आया? मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड के अंदर मैंने बताया था एक मेरे पास ब्लड होता है, एक मेरे पास लिम्फ होता है, राइट? क्या लिम्फ भी एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में? आर यू श्योर? अच्छा, यस सर। तो क्या लिम्फ हमारी बॉडी में ये फैट की एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होता है? यस सर। बिल्कुल, मैंने बताया था ये, ठीक है। तो अच्छा देखो, तो अब मेरे पास अब यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि आई गेस मैंने बोन और कार्टिलेज के बारे में बता दिया था। नहीं। तो ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो अब मेरे पास है यहाँ पे स्केलेटल टिश्यू, या स्केलेटन भी बोलते हैं। तो स्केलेटन टिश्यूज है मेरे पास। देखो, मैंने लास्ट क्लास में इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के बारे में कुछ बताया था। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का मतलब जैसे कि फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, राइट? तो ये मेरे पास कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि जिसकी मैट्रिक्स क्या होती होगी, हार्ड या सॉफ्ट? हार्ड। क्योंकि इसका नाम ही हार्ड। स्केलेटन है। तो इसका मतलब ये मेरे पास एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि डेट इज, या बोल सकते हैं डेट हैज हार्ड मैट्रिक्स, हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? यस, कोई बता सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स। यस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मिनरल्स है ना सर? हाँ, या बोल सकते हैं जैसे कि मैंने बोला इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, राइट? प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक salts. Any doubt in this? Yes people? ठीक है। नो अब सर। देखो, मैंने बताया था कि जो मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स का मतलब मैंने क्या बताया था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट? तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो भी सकते हैं इसके अंदर और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो मेरे पास स्केलेटल टिश्यूज होते हैं, हड्डी वाला पोर्शन इसमें आता है, तो वो हमारी बॉडी का एंडोस्केलेटन है या एक्सोस्केलेटन है? एंडो। एंडो। जैसे तुमने वहां पे पढ़ा था, याद आया, आर्थ्रोपोडा के अंदर एक्सोस्केलेटन, क्योंकि उनकी बाहर स्किन थोड़ी होती है, एक्सोस्केलेटन होता है उनका वो, ठीक है, जिसको काइटिन से बनाया गया था। याद आया भाई? आर्थ्रोपोडा का यस एक्सोस्केलेटन सर। किससे, काइटिन से बना होता है, काइटिन, जिसको हम चाइटिन भी बोलते हो, चिटिन, ठीक है। तो अब ये जो हमारा एंडोस्केलेटन है, ये किसका बना होता है मेरे पास? बेसिकली स्केलेटल टिश्यू का, ठीक है, ऑफ द बॉडी, ठीक है भाई। और ये ध्यान रखना, अब देखो, इसको स्केलेटल टिश्यूज को भी हमने दो चीजों में डिवाइड कर रखा है, तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। एक होता है मेरे पास बोन, और एक होता है हमारे पास कार्टिलेज, ठीक है। तो बोन और कार्टिलेज। तो अगर मैं बोन की बात करता हूं, तो इसका मैट्रिक्स जो होता है वो देखो, बोन के अंदर मैंने एक सेल बताया था, कोई बता सकता है? अगर तुमने फोकस कराओ किसी ने भी, बोन हमारा किससे मिलके बनता है? बोन, बोन के, आई मीन बोन के अंदर कौन सा सेल होता है? कैल्शियम। अच्छा, हाँ, कैल्शियम सही बोला तुमने, लेकिन सेल का नाम क्या होता है बताओ? ऑस्टियोसाइट्स। वेरी गुड स्वास्तिका, वेरी गुड, वेल थैंक डन। यू। स्वास्तिका बायो में बहुत अच्छी है, ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू। तो थैंक यू। बस बस कंट्रोल योरसेल्फ। एकदम एटीट्यूड की कोई कमी नहीं है, एकदम बिल्कुल एकदम जानवी पे गई है, बिल्कुल डिट्टो। सर क्या है ना, लड़के में एटीट्यूड बहुत कूट कूट के होना हाँ, चाहिए। दिख रहा है वो, ठीक है। तो मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ, साहिल क्या ये सही बोल लिया? क्या लड़कों में नहीं होता? अरे सर बोलने दीजिए ना। मैं कितना कितना देखी, सब कुछ भी बोलता है, बस सही बोलता है। बस मेन बात ये है ना कि उसमें एटीट्यूड नहीं है। बहुत सही था साहिल, बहुत सही था। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ ऑसिन प्रोटीन, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका जो मैट्रिक्स होता है, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, वो ऑसिन प्रोटीन का होता है, ठीक है। और क्या क्या सिर्फ प्रोटीन होता है या कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते होंगे, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया? होते होंगे सर। भाई होते हैं, लोग सुना नहीं है होते कभी? होंगे जैसे नहीं। तुमने सुना होगा, पहले एक वो आता था, आज भी बोले आता है सर शायद, होते होंगे। कैल्शियम सैंडोज। तुमने एक, बोला होते होंगे। अरे ठीक है, लड़ो मत, वेरी गुड। अब अपोजिशन में आ गए भी तो साथ साथ दे देते एक दूसरे का, ठीक है। कैल्शियम सैंडोज का नाम सुना है, जिसकी शक्ल कुत्ते जैसी होती है, एक दवाई डिब्बा सा आता है, तुम लोगों को नहीं पता? नहीं सर, नहीं सर, तो दिखा दीजिएगा।
पता है सर। वेरी गुड सर चंदन, सोच रहे ठीक होंगे है। कहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं। भाई ये डॉक्टर सजेस्ट, निकाल डॉक्टर, निकाल के बताते हैं। चलो ठीक है, पहले तुम आपस में कर लो, उसके बाद से खत्म हो जाए तो प्लीज मुझे बता देना, नहीं ठीक है। सर, सर मैं उससे अच्छा अच्छा, बोल रही ठीक है थी कि ठीक है। सर पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल निकाल के बताते हैं, अच्छा कहाँ से पता चलेगा। अच्छा ठीक है, ये एक्चुअली टीवी में एक ऐड आता था इसका, कैल्शियम सैंडोज। तो कुछ जैसे प्रेग्नेंट होती हैं वुमेन, तो उनका जो बेबी होता है अंदर, तो उसकी हड्डियां बनती हैं, यस और नो। यस सर, बनती हुई तो यस जब सर। हड्डियां बनती होंगी तो हड्डियां बनने के लिए मदर को कैल्शियम बेबी को देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो तो देना इसका पड़ेगा। अब मान लो कोई मदर खुद ही इतनी पतली सी है, हड्डियां उसकी खुद कमजोर है, चल नहीं पाती वो बेचारी, तो क्या वो बेबी की हड्डियां बनवा पाएगी? नहीं। बेचारी की जान निकल जाएगी वो तो, फिर मदर की भी और बेबी की अलग से जान निकलेगी। तो इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, फिर ऐसी लेडीज को, ऐसी वीमेंस को कैल्शियम सैंडोज की गोलियां दी जाती हैं, ठीक है। तो मैं दिखाया तो एक बार कैल्शियम सैंडोज होता कैसे है। वैसे मैं क्या ही दिखा रहा हूँ, ये तो ऑफ कोर्स मार्केट्स में होती हैं। तो कैल्शियम सैंडोज की काफी सारी गोलियां आती है, एक्चुअली वो वाला शायद अब ऐड बहुत ही कम आता है आजकल, तो नई नई मार्केट्स में आ गई है। हर्बल लाइफ का नाम सुना होगा, ठीक है, कैल्शियम हाँ ये सब सर, बहुत सारी, हाँ तो हाँ हाँ, ये ठीक तो है ना, सुना है। तो ये बहुत सारी चीजें आ गई हैं आजकल मार्केट के अंदर। तो ये फीमेल्स को दिया जाता है, फीमेल्स को ही नहीं, मतलब जिनके अंदर भी कैल्शियम की गोलियां शायद तुमने देखी होंगी इस टाइप की, ठीक है। तो ये हमारे पास कैल्शियम है इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, तो उसकी हाइट ज्यादा नहीं थी, तो उसका एक्चुअली उसने बताया कि हाइट उसकी नहीं बढ़ रही है। तो उसने क्या करा, उसको ये पता था कि हड्डियां कैसे बढ़ती हैं कैल्शियम से। तो वो सीधे बिना कंसल्ट किए डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास नहीं, मेडिकल स्टोर पे गया, सीधे वो दवाई लेकर आ गया। तो फिर उसने कैल्शियम वाली खाई, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। पता नहीं बढ़ी हुई या नहीं बढ़ी, मुझे तो पता नहीं, लेकिन वो दवाई लेकर आया था। तो इसका मतलब वो क्यों लेकर आया होगा, क्योंकि कैल्शियम उससे बढ़ जाता है। तो बढ़नी तो चाहिए थी, बट ऑफ कोर्स ये थोड़ा जेनेटिक भी होता है। तो इसीलिए ये सारी क्या होती है, यूजुअली फीमेल्स को दी जाती है। तो कुल मिला के मेरा मतलब था, ये जब जरूरत होगी तभी लेना होता है, ऐसे हाइट बढ़ाने के लिए नहीं लेना होता, ठीक है। तो एनी डाउट इन दिस? अच्छा, अब कार्टिलेज जो होता है, देखो नो सर। इसके अंदर कौन सा प्रोटीन था, ऑसिन प्रोटीन, रिमेंबर ये आ चुका है नीट के अंदर, ऑसिन प्रोटीन। इसी तरीके से कार्टिलेज के अंदर भी एक प्रोटीन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, ठीक है, कॉन्ड्रिन, यस सर। रिमेंबर। तो जो इसका जो मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रिन प्रोटीन, कॉन्ड्रिन, ठीक है। अच्छा, क्या इसके पास भी कुछ सॉल्ट्स होते होंगे? हाँ बिल्कुल होते हैं। अच्छा, इसके पास देखो, कार्टिलेज और बोन में यही फर्क है, बोन के पास होते हैं इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन नहीं होता। इनऑर्गेनिक का मतलब कार्बन नहीं है, ऑर्गेनिक का मतलब जिसके पास क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, राइट। कार्बन। कार्बन। तो इट कंटेन्स मोर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो इसके पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ज्यादा, ठीक है भाई। एनी डाउट इन दिस? ठीक है। तो देखो, ये हमारे नो पास है सर। बोन और कार्टिलेज के बारे में, मैं इसका स्ट्रक्चर भी एक बार दिखा दूंगा। तो इनके पास कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसको हम कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट, इसमें मैट्रिक्स होता है, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, कुछ कुछ उसके उन सेल्स के अंदर एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लैकुना बोलते हैं। तो अभी ऐसी चीजें आने वाली हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरे कान पे इस साइड है, ये क्या कार्टिलेज है या नहीं? ये कान पे जो लगा हुआ है, सर मतलब ये सर हड्डी है, लेकिन ये वाली हड्डी को तो मोड़ लेते हैं ना क्लास। सर। जैसे यस टीचर सर। आती है, कहता है बदतमीज क्या कर यस रहे हो तुम, सर। तो कान ऐसे मोड़ देते हैं। तो इस तरीके से वो क्या है, तो हड्डी को तो मोड़ ही नहीं पाते। यस सर। तो इसका मतलब कार्टिलेज हमारे पास एक ऐसी बोन है जो कि क्वाइट फ्लेक्सिबल होती है, तो इसलिए टीचर्स को मोड़ देते हैं, ठीक है। सर तो पर ये गलत बात है, गलत ये बात बहुत तो है ऑफ गलत कोर्स, चीज़ है। हाँ। पर लड़कियों को कहाँ करते हैं, लड़कों को करते हैं ज्यादा टीचर्स, तो भी सर ठीक है। अच्छी बात नहीं है। सर गर्ल्स को तो बिल्कुल पनिशमेंट नहीं मिलती यार, हम लोग हाँ को तो। बिल्कुल, ये ना वही तो, क्या लोग क्या जैसे करते हो हरकतें तभी तो मिलती है। तुम चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ तो सर, आप भी लड़की है इसलिए आपको भी पढ़ा हो इसलिए आप बोल रहे हो। अरे कुछ भी ठीक है, हमारे पास है कार्टिलेज। वैसे स्वास्थ्य का बहुत बोलती है, ठीक है, तुम पे कड़ी थैंक यू कार्रवाई सर। की जाएगी बहुत जल्द, सर आप कभी नहीं ठीक है, कर सकते कि विपक्ष ठीक है, विपक्ष रहता है। ठीक है, बहुत जल्द आएगा तुम्हारे पास एक कॉल अच्छा वाला, ठीक है। तो ये कार्टिलेज हमारे पास क्या है, कैसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके बीच में क्या होता है, काफी सारे स्पेस होते हैं। तो इस टाइप के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, कार्टिलेज के सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रो
साइड्स, ठीक है, गुड। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ इसके पास, जैसे कि ऑफ कोर्स मैट्रिक्स तो है, मैट्रिक्स के अंदर मैंने दो चीजें बताई तुम्हें, कौन कौन सी दो चीजें हैं? ऊपर लिखा हुआ है, प्रोटीन है, प्रोटीन का नाम क्या है? कॉन्ड्रीन, कॉन्ड्रीन ठीक है, तो ऑसिन इस प्रोटीन। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑसिन तो भाई बोन का है, ये कार्टिलेज चल रहा है ना, हाँ। तो अच्छा इसीलिए। सर, सॉरी सॉरी। तो ये मेरे पास क्या है, हाँ बस बस स्वास्थ्य का, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सॉलिड मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का, ठीक है। इसके अंदर देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटीन जो कि मैंने बताया, ठीक है, और एक मेरे पास होते हैं इसके अंदर कुछ अमाउंट में शुगर होता है। लेकिन ये जो शुगर होते हैं ना, ये ज्यादातर मेरे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बने होते हैं, क्योंकि मैंने खुद ही बोला है इनऑर्गेनिक यहाँ पे बहुत कम होता है, ऑर्गेनिक ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा मिलके बनता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो सॉलिड मैट्रिक्स है, प्रोटीन हो गया, शुगर हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रिन, ठीक है। तो कॉन्ड्रिन है मेरे पास। अच्छा, ये जो मेरे पास है पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये अपने आप में बहुत हार्ड है या थोड़ा स्मूथ भी है? स्मूथ रहता है पूरा थोड़ा, ठीक है। तो कैन आई से, कंपैरेटिवली। यस, तो इसका मतलब कैन आई से इट स्मूथन्स द बोन सरफेस? यस। यस सर। इट स्मूथन्स द बोन सरफेस, सिंपल, ठीक है। अच्छा, तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता होगा? हमारे ईयर पे, ईयर पे। टिप ऑफ अच्छा, ये जो, नोज पे, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही। और और यूस्टेचियन ट्यूब में। यूस्टेशन ट्यूब कहाँ होती है? तो वो नहीं पता, बस इतना पता होता है और वो कान में कहाँ होती है, होती ठीक है। ध्यान रखना, अंदर की जो एक ट्यूब होती है हमारे पास, वहां पे होता है, ठीक है। या यहाँ पे हमारे लैरिंग्स होता है, ये भी बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये भी कार्टिलेज का बना होता है, ये लैरिंग्स हड्डी जैसा होता है, लेकिन ये किसका बना है, कार्टिलेज का बना होता है। और ऐसे ही हमारे पास क्या होते कार्टिलेज। हैं, ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया, यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो याद रहेगा सब बच्चों को। है। यस। तो ये मेरे पास क्या है, एक सिंपल कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। तो देखो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर ना थोड़ा थोड़ा मैं दिखाया था, तो इस तरीके से कुछ कुछ फाइबर्स बने होते हैं, कुछ कुछ ऐसे ही इनके अंदर कुछ सेल्स होते हैं। तो उन सेल्स का नाम क्या बताया, कॉन्ड्रोसाइट या कॉन्ड्रोब्लास्ट भी बोल सकते हो इनको। तो ये मेरे पास कुछ कुछ इस टाइप से होते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट डिस्ट्रॉइंग सेल्स बोलते हैं कि वो होते हैं, क्या क्या क्या? डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं। डिस्ट्रॉइंग सेल्स तो नहीं, लेकिन हाँ ये अपने आप में मतलब डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और रिपेयरिंग अपने आप में होते रहते हैं। तो ये तो ठीक है, कुछ ज्यादा स्पेशल फीचर तो नहीं है, बट ठीक है। तो मेरे पास इसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रो, ठीक है भाई। अच्छा, ये जो मेरे पास इसके आसपास यस तुम देख सर। रहे होगे, तो आसपास, इसके आसपास ये जो पूरा फ्लूइड सा भरा हुआ है, इसे क्या बोलते होंगे? ये यहाँ पे ये जो भरा हुआ है, कैन आई से मैट्रिक्स? सेल्स। भाई जो भी आसपास फ्लूइड सा होता है उसे हम क्या यस। बोलते हैं, मैट्रिक्स। अच्छा, तो यहाँ की मैट्रिक्स क्या होगी, हार्ड या थोड़ी सॉफ्ट? थोड़ी सॉफ्ट। अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सॉरी सेकेंड सॉरी। एक सेकेंड, ये हम जो पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा पोर्शन, ठीक है, वो स्केलेटन है। तो मैट्रिक्स दोनों की ही हार्ड है, ठीक है। अब बात आ जाती है कंपेयर की, अगर तुम बोन से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सॉफ्ट है, ठीक है, जो तुम सोच रही थी। लेकिन ये हाँ। पूरा का पूरा स्केलेटल का पार्ट है, तो ओवरऑल देखा जाए तो वो हार्ड है, ठीक है भाई। याद रहेगा सब बच्चों को इसके यस अंदर, सर। ठीक है। बिल्कुल। तो ये तो हुआ हमारे पास कार्टिलेज के बारे में। अब इसी तरीके अब से अगर वो मैं बोन के बारे में बात बताता हूँ, तो ये साहिल, बोन के अंदर मैंने बताया एक प्रोटीन होता है, क्या नाम था उसका? ओजाइन प्रोटीन। हाँ, ओसीन, ठीक है, ठीक प्रोटीन है। होता है। हाँ, तो ये ओसिन। मेरे पास क्या है, एक होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एंड नॉन। अच्छा, ये जो बोन होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल? नॉन फ्लेक्सिबल। वेरी गुड, नॉन फ्लेक्सिबल सर। ठीक है, सब ये तो सर बच्चों को भी पता पता होगा। ठीक है। तो लेकिन वो होता है ना, एक हैरी पॉटर में एक टीचर होता है, देखा है कोई सेकंड पार्ट? सर आपने फिर से हैरी पॉटर को सर ये वो कहता है, भगवान जब सर जब आपने वो कोई। जब वो एक मंत्र पढ़ता है हिंदी सर में, एक मूवी का सेशन रखिए आप। ठीक है, टूटम जुड़म, हिंदी में। एक बार मैंने हिंदी में देखी थी हैरी पॉटर, तो एकदम हैरी पॉटर का हाथ टूट जाता है, तो एक टीचर आता है, वो कहता है टूटम जुड़म, और उसका हाथ फिर ऐसे हो जाता है। तो फिर वो टीचर कहता है कि लगता है हड्डी टूट गई है ज्यादा। तो दूसरा टीचर कहता है हड्डी बची ही कहाँ है, जब ये हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है तो। पर ठीक है, चलो तुम लोगों को नहीं पता। क्या तुम लोगों ने सच में नहीं देखी है क्या हैरी पॉटर मूवी? नहीं सर। नहीं OMG, सर, क्राइम डोंट कर दी डोंट थी डोंट टॉक मैंने। टू मी, डोंट टॉक टू मी।
सर ठीक है, क्राइम ठीक है, कर म्यूट दिया। कर रहे हैं सर। बहुत शर्म की बात है ये। सर तो आप दिखा दीजिए ना। ठीक है, ठीक है। वही तो कह रहे तो हैं सर इट फॉर्म्स दी भाई बहुत अच्छी मूवी है, बट देखना ठीक है जब फ्री हो जाओ तो। अभी नहीं, भी तो अब तो तैयारी में आ चुके हो, अब तो पढ़ाई करो। सर ठीक फ्री है, नहीं है तो अभी ये वो। हमारे पास देखो, ये मेरे पास जो बोन्स होती हैं ये एक्चुअली पूरी बॉडी का क्या बनाती हैं, फ्रेमवर्क बनाती हैं। तुम्हारी बॉडी के अंदर एक हड्डियों का ढांचा है या नहीं? है, तो ये है। तुम्हारी जो हड्डियों का ढांचा है ये क्या करता है तुमको? सपोर्ट देता है। हाँ, अगर ये हड्डी नहीं होंगे तो क्या चल पाओगे सीधे? नहीं, स्टाइल मार पाओगे जो रास्ते मसल में से स्टाइल ही दिखाते हो? शरीर है। नहीं दिखा पाओगे स्टाइल, ठीक है। तो ये नो जितना सर। भी स्टाइल है सब स्पोर्ट्स से दिखाते हो, हड्डियां नहीं बचेंगी तो लेट लेट के जाओगे। कहाँ जा रहे हो? लेट लेट के कह रहे ट्यूशन जा रहे हैं, तो ऐसे लेट लेट के, हाँ क्या हड्डियां नहीं है ना इसलिए, कि ठीक है। क्या तो फिर थोड़ा गाना ही बजा दो, मार डाला वाला, क्योंकि लेट लेट के जाते हैं ना उसमें। ठीक है चलो। तो फाइनली ये हमारे पास क्या करता है, सपोर्ट करता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी के, जैसे कि पीछे की रीढ़ की हड्डी हो गई, ठीक है, तो ये अगर नहीं होती क्या हम ऐसे बैठ पाते? नहीं। कुछ लोगों का एक्सीडेंट होता है, रीढ़ की हड्डी टूट नो जाती होगी सर। राइट, तो यस वो बस सर। रेस्ट ही होता है उनका फिर, ठीक है, बुरी हालत हो जाती है। तो इसीलिए ये हमारे पास मेन ऑर्गन्स सर वो भी जो, तो होता है, जैसे कमर के नीचे कभी कोई लोग गिर जाते तो वो अलग अलग पता नहीं बोन हो जाते हैं, तो उसके कारण भी तो रेस्ट होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बिल्कुल ऑफ कोर्स डिपेंड करता है अब कितनी चोट लगी है, तो या तो टेम्पररी रेस्ट है या परमानेंट रेस्ट है, चीजें ऐसी भी आएंगी। अच्छा पर इसके, जब गिरते हैं तो परमानेंट ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोटीन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओसीन, ऑक्सीजन प्रोटीन। ठीक है। तो ये अपने आप यस में क्या होता है, सर। हार्ड होता है काफी, ठीक है। और ये हार्ड क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्ट्स थे या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। सोच लो वेरी वेरी बच्ची। हाँ सर, सोच के बोल रही हूँ एकदम। गुड, सर मैं 1 मिनट ठीक में है। आ रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? क्या नाम है, चंदन? यस सर। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए क्योंकि ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं इसके पास, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की वजह से ये मेरे पास हार्ड हो जाता है। ये साथ साथ चलते रहो, मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रखना। तो ये जो मेरे पास बोन सेल्स हैं, अब इन बोन सेल्स का मैंने एक नाम बताया, क्या नाम होना चाहिए? जैसे इसका नाम मान लो, ऑस्टियोसेल। जैसे इसका नाम कॉन्ड्रोब्लास्ट मैंने रखा डायग्राम में, तो इसी तरीके से इसका भी नाम क्या ना कर देना चाहिए था? ऑस्टियोब्लास्ट। वेरी गुड, तो ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो ये कहाँ, तो ये मैट्रिक्स के अंदर होते होंगे राइट, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, जैसे यहाँ पे, हाँ ठीक है। अच्छा, हाँ। और वो उसके अंदर जो चीजें होती होंगी इनऑर्गेनिक सॉल्ट, तो वो कौन कौन से होते होंगे अभी बताया मैंने? ऑस्टिन कैल्शियम, प्रोटीन होता होगा। वेरी गुड चंदन, कैल्शियम एंड फोस्फोरस, फॉस्फोरस, ठीक नाइट, है, वेरी गुड। क्या नाइट? वो सोडियम और अच्छा अच्छा, पोटेशियम। तो एम्बेडेड है ना, सेम एम्बेडेड की स्पेलिंग है गलत है क्या? सर? ई लिखते हैं सर, बी ई सर, वो एल लग रहा है। वो ई है वो सर का स्टाइल है। वो दो हाँ, वाले। हाँ ये आ गया सर का चमचा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बोलना, ठीक है। वैसे वो चमचा नहीं है, चलो पर्ची मान लो उसे, ठीक है। हाँ सर सर ठीक है सर, वही। ऐसे नहीं बोलते, मेरा स्टूडेंट है वो फेवरेट, ठीक है। हाँ, तो फाउंड देख एम्बेडेड लिए है ना, सर, आज आपने हाँ कन्फेस कर दिया ना कि वो आपका फेवरेट हाँ स्टूडेंट हाँ, है। तो है बिल्कुल है, क्योंकि उसने इतना गर्ज दिखाया है, वो एकदम जिस सर लेवल देखो, पे था और जिस लेवल से वो एकदम साइंस स्ट्रीम में आया, तो मेरे को अच्छी प्राउड है उसके बात है ऊपर। ना सर, तो कहाँ बोल रही कि बुरी बात है, अच्छी बात है। मेरे को चंदन में भी बहुत प्राउड है, सर मैं क्योंकि चंदन के बारे से, चंदन के बारे में बहुत अच्छा लड़का, मुझे भी पता है। ठीक है, चंदन देखो ये तारीफ कर रही है, थैंक यू बोलो इसे। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, तो ये वेरी गुड। तो ये हमारे पास हार्ड मैट्रिक्स है, और ये किसका बना होता है मेरे पास, कैल्शियम एंड, मेरे को फॉस्फेट। लगा चंदन बोले वाला है थैंक यू बट प्लीज शट अप। सर वो तो ये ऐसा हमारे नहीं पास है, है, साहिल जैसा बिल्कुल नहीं है ये सर। ठीक है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स, ठीक है भाई। सारी चीजें मेरे में ही है। हाँ, और नहीं तो क्या, तुम हो ही ऐसे। बस 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 स्वस्तिका, वैष्णवी तुम इतनी, वैष्णवी बड़ी शांत रहते, कहते कि जो हो रहा है होने दो और एंजॉय करो। एम आई राइट तो ये वैष्णवी? कंपाउंड है। है हाँ, ये कंपाउंड नहीं नहीं, मैट्रिक्स वाओ, व्हाट। कंपोज्ड ऑफ, तो कौन सी फॉस्फोरस चीज, दिखता तो नहीं है। लिखा है। कंपोज का मतलब जिससे मिलके वो खुद बना हुआ है राइट, तो मेरे पास कैल्शियम और फास्फोरस है। तो ये मेरे पास क्या होता है, तो मेरे पास टिश्यू हो गया, आई मीन मेरे पास जो था एक बोन के बारे में और एक कार्टिलेज के बारे में हमने इतना पढ़ लिया है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? वैष्णवी, नहीं। चंदन, नो सर। आर्यन, स्वास्तिका, साहिल?
नो नो ओ सर। सर ठीक है। अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी वैष्णवी, जरा मुझे एक बात बताना, डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं, 5। वेरी गुड न्यू वैष्णवी। यस, तो न्यू वैष्णवी क्या कैन यू टेल हुआ? मी कि हमारे पास प्लेटलेट का एक दूसरा नाम भी होता है, क्या बोलते हैं उसे? प्लेटलेट का दूसरा नाम सर, उसका नाम होता है, वो क्या नाम, थ्रोम्बोसाइट्स। यस, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। हाँ, यस, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, गुड। चंदन, ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या नाम बताया था मैंने, याद है कुछ? तो मुझे याद है, Yes, sir. कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। Hello. एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स। ऑफ कोर्स भाई, Leukocyte. Yes, ये sir. सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने ल्यूकोसाइट के लिए क्या बताया था आर्यन, कुछ याद है? एक ट्रिक बताई थी, एक छोटा सा नाम, एन एल मैब, याद आया? यस सर, वो एन एल, न्यूट्रोफिल, हाँ लिम्फोसाइट, Narendra Modi. हाँ मोनोसाइट्स है। हाँ नरेंद्र हाँ, मोदी, वो था एन कि और वो एम, सेल्स जो वो करते, स्वच्छता मतलब क्लियर करते हैं। हाँ जो फैगोसाइटिस करते हैं, राइट। यस जैसे कोई सर, भी आया तो ये इसको खा जाते हैं इस तरीके से, तो यस सर। फैगोसाइट तो क्लीनिंग कर रहे हैं एक तरह से बॉडी, वही स्वच्छ भारत अभियान जैसा, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी हमारी बॉडी में है, जो कि डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। साहिल, यस सर अच्छा साहिल, हमारी बॉडी में जो ब्लड की यस हम सर बात करते हैं तो ब्लड दो हिस्सों में डिवाइड होता है, वो दो हिस्से कौन से हैं ब्लड के? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। वेरी गुड वाह, साहिल, मुझे बहुत अच्छा वाह लगा। सर, ताली बजाएं सर, आपका कोई बात फेवरेट सर कितना नहीं। अच्छा है। तो कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियां, इंसान से ही फिर क्या होती हो हैं, गया? हाँ हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। एकदम। प्लाज्मा और ब्लड का आपस का, सर वो ठीक है। टेस्ट में पता लग जाता है सर, वो सर वो ठीक टेस्ट में हाँ पता कि लग जाता है। गाय वाले टेस्ट से सबको पता चल जाता है कौन कितना अच्छा है। बस बस बस, देखो भाई, उसने टेस्ट दिया है और उसके अच्छे 50% ज्यादा नंबर आए हैं स्वास्थ्य का, और तुमने टेस्ट नहीं दिया है, तो इस और टाइम ये पे तो तो सर तुम, फिजिक्स की बात है ये। फिजिक्स की बात है, जो भी बात है, लेकिन नंबर तो नहीं है, मतलब जीरो माने जाएंगे ना। शायद रिजल्ट में जीरो भी लिखा हुआ है, मैंने देखा है। मैं वही यस तो सर, लिखा है। ऊपर से लिस्ट आई है, तो देखो मैं तो हैरान ही होगा कि तुम्हारे जीरो नंबर आए हैं। वही तो सर, वही तो। और बताओ, क्या आप जीरो कमल जीरो देते बोले हैं। और तब भी तुम्हारे अंदर एटीट्यूड ऐसे से तुम्हारे फुल नंबर आए। ये तो देखो फैक्ट है, ये तो अब उसके लिए हमें कुछ करना सर अभी पड़ेगा। इसने सर कोई कभी बात भी बोली नहीं। थी ना कि गर्ल्स के अंदर होते हैं। ऑफ कोर्स चलो गर्ल्स के ठीक अंदर होती है, हैं। चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आते हैं। अच्छा वैष्णवी, एवरीथिंग विल वैष्णवी, बी ऑलराइट। शट अप। चुप रहोगी तुम दोनों, ठीक है। तो यस वैष्णवी, तुम सुन सकती हो, वैष्णवी एकदम कुछ नहीं बोलेगी। सर वो डायलॉग है ना एक सेकंड जस्ट। सर। यस पीपल, ठीक है भाई। तो आर्यन, आर्यन कैन यू हियर? यस सर। हाँ आर्यन, मैंने एक बताया था प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज पाई जाती है? मोस्ट अबंडेंट पार्ट ऑफ द प्लाज्मा? वाटर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और क्या इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, कुछ याद है? यस सर। नाम याद है कुछ उन प्रोटीन्स के, इफ यू सर रिमेम्बर? फिब्रिनोजेन, गुड, एल्ब्यूमिन, गुड। और एक और ग्लोब्यूलिन। था, हाँ ग्लोबुलिन, वेरी गुड, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ग्लोबुलिन हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे मैंने बताया था। एल्ब्यूमिन आयनिक बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, और राइट। और फिब्रोजन फिब्रिनोजेन क्लॉटिंग के क्लॉटिंग लिए। करवाता है, राइट। और वाटर तो वाटर वाला काम है, वाटर यस नहीं सर। होगा तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? बिल्कुल नहीं है सर। नो क्या? सर। अच्छा, तो अब वो सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स हमारे पास ये वाटर ही होता है 90%। और आई गेस मैंने तुम लोगों को आरबीसी की वो बताई थी कि कितना इसका टाइम होता है, तो कहना इसे 120 डेज लाइफ स्पेन। यस सर, यस अच्छा यस सर। सर 120 चंदन, डेज। चंदन मैंने एक प्रोसेस बताया था कि द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो उस प्रोसेस का क्या नाम बताया था, किसी को याद है? सर मुझे याद है, हाँ बताओ। एरिथ्रोपोइसिस। वेरी गुड, एरिथ्रोपोइसिस। एराइथ्रोपोएसिस। तो एराइथ्रोपोएसिस में क्या होता है? आरबीसी बनता है। अच्छा चंदन, ये आरबीसी कहाँ बनते हैं हमारे, किस पार्ट में? मैंने बताया था ये बात। Bone marrow. वेरी गुड, शाबाश चंदन। हमारी जो बोन्स होती हैं बड़ी बड़ी, तो उसके बीच में रेड रेड सा होता है ना, जो लोग चिकन विकन खाते होंगे उसमें दिखता होगा, तो वो क्या होता है? बोन मैरो। कुछ लोग तो बोन मैरो भी खा जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बोन मैरो से आरबीसी बनकर आता है, राइट पीपल। अच्छा साहिल, ये आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है, उसका नाम याद है? एक पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है जल्दी से, अगर याद हो किसी को। नो सर।
हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, ठीक है, तभी तो वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है। भाई हम जो सांस लेते हैं अब ये डिफ्यूजन से तो जाएगा नहीं, तो वो आरबीसी का जो हेमोग्लोबिन होता है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करता है ताकि वो हर पूरी बॉडी में फैल जाए, ठीक है, और वो ऑक्सीजन पहुंचाए, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन जिसका जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी अच्छी बात है, बात ठीक है। है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। अच्छा मैं डब्ल्यूबीसी की बात करता हूँ। तो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं हमारे पास, सबसे पहली बात तो वो कलरलेस होते हैं, राइट। न्यूक्लियस ऑफ कोर्स उनमें होता है। तो और ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यस और नो एवरीबॉडी? यस यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा कभी कभी ना एक चीज आ जाती है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या फर्क होता है, ये स्वास्तिका व्हाट डू यू थिंक, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या फर्क है? आरबीसी में रेड कलर का ब्लड रहता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी में व्हाइट कलर का रहता है। ठीक फिर है, आरबीसी को सर हम लोग फिर बायोलॉजिकल नेम दे सकते हैं, जैसे कि उसको ये ठीक क्या है, वो तो बोलते हैं, नाम का फर्क हो गया, इरिथ्रोट। ठीक है, और कुछ? और आरबीसी अच्छा ट्रांसपोर्ट आरबीसी का करता जो है शेप, ऑक्सीजन। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। और क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी के लिए होता है। आरबीसी का शेप बाय कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं, कनकेव, बाय कनकेव। जैसे बाय कॉन्केवर होता है। अच्छा ये फिक्स होता है या चेंज कर लेता है वो? चेंज कर लेता है। फिक्स होता है। अगर चेंज कर लेगा तो इसलिए फिर क्या? बाय कनकेव क्यों बोलेंगे? अगर कोई अपना अपना रूप बदल लेता है तो फिर उसका रूप तो बदला माना जाएगा ना, कोई फिक्स होगा ही नहीं, ठीक है। तो बाय तो कनकेव यस फिक्स सर। होता है। डब्ल्यूबीसी का शेप क्या होता है? किसका? डब्ल्यूबीसी का कोई शेप ही नहीं होता, तभी तो बोलते हैं इसका इट डजंट हैव एनी शेप। तो शेप नहीं है क्योंकि वो चेंज होती रहती है। तुमने डायग्राम मैंने दिखाया था लास्ट क्लास में, एकदम गंदे यस। गंदे से थे एकदम ऐसे के, तो उसकी कोई शेप नहीं होती, अमीबा जैसा होता है वो तो थोड़ा। तो कोई पर्टिकुलर शेप है ही नहीं डब्ल्यूबीसी की, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी कैन चेंज देयर शेप, तो ये सही है गलत है? गलत। अरे डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी, कैन अच्छा चेंज हाँ, देयर यस यस शेप, ठीक है। यस तो यस। डब्ल्यूबीसी शेप चेंज कर सकता है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। इसको इसमें किसी को कोई डाउट है? यस सर। ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने शायद तो मैं इनके फंक्शन भी लिखवाए थे। अच्छा देखो जो ऐसा डब्ल्यूबीसी जो एंटीबॉडी बनाता है, जो जो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, ध्यान रखना लिम्फोसाइट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ठीक है भाई। वैष्णवी, वैष्णवी। तो उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो गाइज ये था हमारे पास ओवरऑल कनेक्टिव के बारे में, ठीक है। अब देखो यार हमारे पास ना अब एक तीसरी कैटेगरी आ रही है। यहाँ पे हमारे पास ये कनेक्टिव खत्म होता है और अब हम यहाँ पे क्या लेके लेने वाले हैं, अपना मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। देखो ये तीसरा, अब तीसरा वाला स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, ठीक है, टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। देखो यार ठीक है, तो मस्कुलर, बहुत इंटरेस्टिंग हाँ है। बहुत अच्छा है वैसे। देखो अब मस्कुलर टिश्यू ना मेरे पास देखो तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। देखो सारे बच्चे ध्यान रखना, हमारी बॉडी के अंदर भी मसल्स हैं, इंटेस्टाइन हुआ, स्टमक हुआ, यस सर। ठीक है। तो क्या वो तुम्हारे कंट्रोल में है? नहीं। नो क्या सर। तुम इनवॉलेंट्री चाहो है। तो क्या उसे मूव करवा सकते हो कि चल इधर से इधर आ नहीं। जा? नहीं कर सकते, नहीं। ठीक है। तो वो इसका मतलब वो मेरे पास हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो दीज आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री। और यस अच्छा सर। अंदर की जो मसल होती यस है वो सर। हार्ड होती है या बहुत सॉफ्ट होती है? सॉफ्ट होती हैं। बहुत सॉफ्ट पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इस मसल्स की बात करूं, मान लो ये इस टाइप का, तो ये वाली जो सर अच्छे मसल्स हैं। हैं, आई डोला नो दिखा दैट, रहे हैं सर। नहीं नहीं नहीं। तो अगर अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये जो मेरे पास ये मेरा हड्डी से जुड़ा हुआ है या हड्डी है ही नहीं इसके अंदर, ये वाला ऐसे, हड्डी से जुड़ा है। तो हड्डी से जुड़ा हड्डी हुआ था, से इसका जुड़ा हुआ है मतलब सर, ये हड्डी मेरे टोटली। पास कंट्रोल है, आई मीन ये मेरे पास मेरे कंट्रोल में है। वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री है। इसका मतलब मैं जब चाहूंगा तब दिखाऊंगा ना। ये सर क्या कंट्रोल है आपके क्या पास। ऐसा होता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते ही अपने आप ऐसे हो गया थोड़ा इस तरीके से? ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये मेरे कंट्रोल में है। एनी डाउट बताओ, मेरा ये गिर गया तुम्हारी वजह से, ठीक है। तो तो किसकी वजह से? तुम बच्चों की वजह से, हाँ ठीक सर, ठीक है। तो इसका मतलब अब मेरे पास है, और एक मसल जो स्पेशलाइज है वो है हार्ट की। अच्छा जब से लेकर तुम जन्म लिया है, तुम बॉर्न हुए हो, तो तुम्हारा जो हार्ट है वो चल रहा है या रुक जाएगा आगे जाके? है। ऑफ आई मीन कोर्स सर, ऑफ कोर्स सर 24 रुकेगा, जितने लोग लेकिन के वो दिन ऊपर। 24/7, बिल्कुल। 24/7 है तो वो। इसका मतलब हमेशा ही चलता रहेगा, हमेशा ही चलता रहेगा, राइट। तो इसका मतलब गाइस हमारे पास तीन टाइप की मसल्स हैं। एक मेरे पास है स्केलेटल मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल्स को हम क्या अभी बताऊंगा, एक है स्केलेटल क्योंकि हड्डी से जुड़ी रहती है और ये हमारे कंट्रोल में होती है। एक है हमारे पास स्मूथ मसल, स्मूथ और मसल एक से है हमें बताया ना स्ट्रेटेड। अभी जो हमारी बॉडी में रहती है अंदर, ठीक है। सर और एक हार्ट मेरे, वाले को हम लोग इनवॉलेंट्री। स्ट्रेटेड बोलते हैं ना। हाँ अभी आएगा, अभी आएगा। कार्डियक। हाँ और लास्ट है मेरे पास कार्डियक मसल जो हार्ट के पास होती है, राइट, जो हमेशा चलती रहेगी।
हमेशा ही चलती रहेगी। अच्छा देखो, अब ना हमने देखा है कि इन मसल्स के अंदर ना एक ना अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड देखे गए हैं। लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, ऐसे बैंड देखे गए हैं। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रिएशंस। तो अल्टरनेट लाइट डार्क बैंड को बोलते हैं स्ट्रिएशंस। तो इनके अंदर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसका एक नाम और पड़ गया स्ट्रिएटेड मसल। So why skeletal muscles are called striated muscle? Because it has alternate light and dark band. ठीक है, तो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल। तो स्ट्रिएटेड मसल के पास क्या होते हैं, स्ट्रिएशंस होते हैं, स्ट्रिएशंस। और ये स्ट्रिएशंस क्या होता है, कहना इसे अ बैंड ऑफ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। यस सर। तो इसीलिए अच्छा Yes, sir. अब देखो स्मूथ मसल क्या है, इसके पास कोई ऐसे स्ट्रिएशंस होते ही नहीं है, कोई अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड नहीं होते। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिएटेड या अनस्ट्रिएटेड। अनस्ट्रिएटेड। अनस्ट्रिएटेड का मतलब इसके पास स्ट्रिएटेड है या नहीं है, नहीं है। तो ये अनस्ट्रिएटेड मसल कहलाता नहीं है। है। ठीक है, अच्छा तो इसके कहना इसे नो स्ट्रिएशंस। यस सर। Yes, sir. ठीक है, कार्डियक के पास होते हैं। ठीक है, तो वो लेकिन इसको हमने कोई स्टेटेड नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो स्ट्रिएशंस का मतलब वैसे अपने आप में क्या होता है, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड, बैंड ऑफ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, लाइट एंड डार्क बैंड। यार देखो ये लाइन है मैंने एक्चुअली बीच में डाल दी ऐसे, तो मैं इसको एक लाइन में कर देता हूँ। ठीक है, कोई नहीं सर, कोई नहीं। क्योंकि हम डिफरेंस पढ़ रहे थे एकदम से आया मैं। ठीक है, तो देखो ये जो मेरे पास होती है, बताओ ये जो स्केलेटल है हमारे कंट्रोल में है नहीं। नो सर, इनवॉलंटरी है। अच्छा, अब जब मैंने ये दिखाया तो ओ सर, वॉलंटरी है सर, वॉलंटरी है, वॉलंटरी है, वॉलंटरी है। वॉलेंट्री का मतलब ये हमारे सर, सर, कंट्रोल में voluntary है। है। ठीक है, अंदर की जो मसल्स हैं, अंदर की जो चीजें हैं Involuntary वो है। इन्वो, क्योंकि वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये अपने आप चलती इनवॉलंटरी रहती है। है, तो वो इनवॉलेंट्री है। अच्छा, ये जो मेरे पास कार्डियक है, कार्डियक वाला ये इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री है, ये काफी हाईली मस्कुलर होगा, राइट। मतलब बहुत ही ज्यादा स्पेशल टाइप का टिश्यू होगा ये, क्योंकि इसे जितनी जिंदगी है उतने तक कंटिन्यूअसली चलना है, राइट। वही तो कंटिन्यूअसली चलना है ना। ठीक है, यस अच्छा सर। अब देखो एक चीज और, स्केलेटल मसल जो है ना, तो स्केलेटल मसल का जो शेप होता है ना वो इस तरीके से होता है। सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये इस तरीके से। बैंड। और ये ना एक फाइबर होता है, मस्कुलर फाइबर। और देखो इसके पास ना बहुत सारे न्यूक्लियस हैं ऐसे। तो इसे तुम यूनिन्यूक्लिएटेड बोलोगे या मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्योंकि इसके पास क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस है। ऐसे अगर मैं स्मूथ की बात करता हूँ, देखो स्मूथ की ना शक्ल जो होती है ना वो ऐसी होती है, स्पिंडल शेप, इस टाइप की। क्या बोलते हैं इसे, इसके पास एक ही न्यूक्लियस है ऐसे। तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड हुआ या मल्टी न्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड। तो ये स्पिंडल शेप का होता है, ऐसा एस शेप कुछ इस टाइप से। तो इसलिए ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। ये वाला ना काफी ब्रांच होता है ऐसे, इसकी काफी ज्यादा ब्रांच होती है, ये ब्रांचेस में बटा होता है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, तो ये वाली जो मसल होती है काफी हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, स्टीशंस में हो सकते हैं, न्यूक्लियस भी इसके पास काफी हो सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस भी काफी होते हैं इसके पास। ठीक है भाई, ये हाईली ब्रांच है। देखो अब ना इन इस स्ट्रक्चर के पास ना एक चीज स्पेशलाइज होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बोलते हैं इसके पास, इसके पास ना एक स्ट्रक्चर होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क। वो इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से ये हमेशा 24 घंटे हार्ट बीट करता रहता है। ठीक है, तो इस इंटरकैलेटेड डिस्क की बदौलत ही ये क्या करता रहता है, हमेशा 24 घंटे चलता रहता है। ठीक है, तो कहना इसे कॉन्टिन्यूअस बीटिंग, एम आई राइट। तो कॉन्टी, यस। एक सेकेंड, न्यूअर। तो ये मेरे पास कॉन्टिन्यूअस बीटिंग करता रहता है, तो ये इट इज बिकॉज ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। अच्छा इस शेप को क्या बोलते हैं, ये मैंने बताया, स्पाइन से पता नहीं, स्पिंडल स्पाइन। शेप। ठीक है, और वो वाली शेप कैसी है, कहना इसे सिलिंड्रिकल शेप, यस और नो। यस सर। ठीक है, अच्छा बताओ तो Yes, sir. तो इनमें से देखा जाए तो हमारे कंट्रोल में कौन सी वाली बताई मैंने, हमारे सर कंट्रोल में स्केलेटन फर्स्ट। स्केलेटल होती है। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा देखो अब इनमें से सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड
सबसे ज्यादा जिसको बहुत ज्यादा हमेशा ही काम करते रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज है और वो ब्रांच भी है मेरे पास, तो वो मेरे पास कौन सा है? वो है हमारा कार्डियो। कार्डियक। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड जस्ट। तो अब मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो उससे तुम्हें फायदा मिलेगा कि किस किस टाइप की हमारे पास मसल्स होती हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ। वैष्णवी, आर्यन, कैन यू हियर माय वॉइस? Yes, sir. ठीक है, तो अब हमारे पास बेसिकली ये 3 टाइप के थे, ठीक है? मैं एक बार दिखा देता हूँ। देख पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है, यस तो सर। देखो, देखो ये बस कह रहे हैं कि जब भी हम ज्यादा एक्टिविटी करते हैं बहुत ज्यादा, तो हमारे पेन होता है, राइट? तो ये हमारा हड्डी का ढांचा है और ये हमारे पास में नर्व्स होती हैं बहुत सारी जो रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करती हैं। ये हमारी स्किन है पूरी की पूरी, ठीक है? तो इन सब की वजह से कुछ नहीं होता एक्चुअली में। जो वो पेन होता है वो सब मसल की वजह से होता है। तो ना तो तुम्हारी हड्डी को कुछ फर्क पड़ता है, ना स्किन को कुछ फर्क पड़ता है, ना नर्व को कुछ फर्क पड़ता है। तो जब भी तुम हैवी एक्सरसाइज करते हो तो वो किसकी वजह से दर्द होता है? तुम्हारे मसल, कहते हैं ना कि मसल में स्ट्रेन आ गया है, मसल खिंच गई है, राइट? यस यही होता सर। है। यस सर। तो ये पता नहीं कौन है, ठीक है, क्या हटाओ था? कुछ नहीं, ऐसे डरा दिया तुम्हें, ठीक है? कैसा लगा मजाक? ठीक है, तो ये हमारे पास देखो पूरा का पूरा थाई पे मसल है, यहाँ पर भी हमारे पास नीचे की साइड ये मसल्स है। जैसे तुम लोग चिकन खाते हो, लेग पीस जो होता है, तो वो जो तुम खाते हो वो लेग पीस ही तो खाते हो उसका, राइट? क्योंकि लेग यस पीस में सर। क्या होता है, बहुत ज्यादा मसल्स होती है। यस ये सर। देखो, ये इसका जब भागता है तो ये वाला हिस्सा एकदम टाइट हो जाता है, तुमने देखा होगा। जो लोग ज्यादा यस एक्सरसाइज करते हैं उनका ये वाला हिस्सा बहुत टाइट होता है, और जो नहीं करते उनका बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता यस है, सर। ठीक है? तो ये जैसे अभी ये बन रहे हैं लोगों के, तो ये भी क्या होता है, बहुत टाइट हो जाता है। तो लोग मसल बनाते हैं ना बेसिकली, देख रहे हो ये डोले शोले? तो ये वाला जो पोर्शन है, बताओ ये इसके कंट्रोल में होता होगा या नहीं? होता होगा। कंट्रोल में तो होता अब होगा। तुम मसल के अंदर आगे जाके पढ़ोगे, इसके अंदर एक्टिन और मायोसिन होते हैं, लेकिन ये तुम आगे जाके ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगा, तो अभी इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है? ये बहुत ही थिन फिलामेंट होता है, ये थोड़ा हैवी फिलामेंट होता है, तो अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे जाके, ठीक है? तो बेसिकली हमको क्या पढ़ना था कि हमारे पास कितने टाइप की मसल्स होती हैं। तो मसल्स मेरे पास क्या क्या होती हैं, एक मैंने बताया स्ट्रिएटेड। देखो सबसे पहले बता रहा है स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल को ही तो स्टेटी मसल बोलते हैं, यस राइट? सर। देख यस रहे हो सर। ये अल्टरनेट लाइट बैंड देख रहे हो, लाइट और डार्क? यस सर। देखो लिखा है अटैच टू बोन्स, बोन से अटैच है इसलिए इसे स्केलेटल मसल बोलते हैं। ये हमारे ये क्या है, वॉलेंट्री है, क्यों? क्योंकि इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? और ये मल्टी यस सर। न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है, तो जितना उतनी ज्यादा एनर्जी निकल के आएगी। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स है। क्या इंटरनल ऑर्गन तुम्हारे तुम्हारे कंट्रोल में है? नहीं। तो ये देख रहे हो इनकी नहीं। शेप, स्पिंडल शेप नो की है सर। थोड़ी, तो ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ये अपने आप होता है, ठीक है? ये मेरे पास अब जो आने वाला है, तो वो क्या होगा मेरे पास, इनवॉलेंट्री। देख रहे हो नीचे स्मूथ मसल, ये इंटरनल ऑर्गन के अंदर है, ये इनवॉलेंट्री है, ये यस। स्मूथ है। इसकी शेप कैसी है, स्पिंडल शेप, एस की जैसा बनाया था ना। अब हमारे पास आ रहा है कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की बात अगर हम करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हार्ट, राइट? तो कार्डियक मसल देख रहे हो, ये हार्ट के पास है जैसा यस कि सर। मैंने बताया। तो ये क्या होंगे देख रहे हो, क्या ये ब्रांच है या सीधा है? ब्रांच। सर ब्रांच्ड है। ब्रांच है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होगा तुम्हारे, वैसे भी कार्डियक वाला मसल है, राइट? और ये कंटिन्यूअसली बीट करेगा। अच्छा, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है? वो डिस्क की वजह से, इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है? तो इसके पास भी स्ट्रिएशंस होते हैं, ये हार्ट पे होता है, सिलेंड्रिकल और ब्रांच ये भी है, ठीक है गाइस? एनी सिंगल डाउट है? नो सर। तो नो सर। इसका मतलब मेरे पास ये कुछ चीजें थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए थी। खत्म। हाँ, तो ये मस्कुलर वाला पूरा खत्म है यहाँ पे, ठीक है? ऐसा एनी नर्वस डाउट? चलने वाला। ठीक है, आर्यन, चंदन, वैष्णवी,
कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, No, sir. तो अब No, तुम्हारा sir. अब तुम्हारा इस चैप्टर के अंदर एक बचा हुआ है जिसका नाम है नर्वस टिश्यू, ठीक है, जो कि एक्शन में हेल्प करता है। शायद तुमने वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ा था 10th क्लास में, Yes, ठीक है, sir. तो उसी को हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, बड़ा फिर तुम्हारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल टेक इन अवर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Bye, sir. Take care, sir. Good night. थैंक यू सर। Good night. Good night.